Good morning students, welcome back in my lecture. So today we are going to continue our chapter number 5, which is letters of inquiry and their replies. In previous lecture we learned about how to write inquiry letter and how to reply the inquiry letter. Clear? आपको पता है ये दोनों क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क में आ सकते हैं. तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हमको लेटर कैसे लिखना है. चलो आगे बढ़ते हैं. हम लोग सैम्पल लेटर देखते हैं. पहले हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है हमको. ऑन बिहाफ ऑफ तपस्वी टी ट्रेडर्स कलोल राइट अ लेटर टू गुजरात टी डिपोट कालुपुर अहमदाबाद इंक्वायरिंग अबाउट लार्ज स्केल परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी देयर प्राइसेस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट. यानी आपको बोला गया है कि आपको तपस्वी टी ट्रेडर्स के बिहाफ में लेटर लिखना है. और किसको लिखना है? गुजरात टी डिपोट कालुपुर अहमदाबाद को. ओके. और कौन कौन सी चीज़ें आपको अंदर एक्सप्लेन करनी है कि आपको कौन सी टाइप की टी चाहिए, उसकी प्राइजेस कौन सी रहेगी, एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट कैसे करना है. ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है. पहले हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हमारा नेम बीच में आएगा. क्लियर? हम अभी कौन है? तपस्वी टी ट्रेडर्स है. तपस्वी टी ट्रेडर है, वो लेटर लिख रहा है. यानी हम लोग अभी लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग क्या बन जाएंगे? तपस्वी टी ट्रेडर्स. क्लियर? जो भी लेटर लिखेगा उसका ही नेम बीच में आएगा, यानी सेंडर्स एड्रेस बीच में. क्लियर? चलो सेंडर कौन है इधर? तपस्वी. तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे तपस्वी टी ट्रेडर्स. अब जहाँ पे भी उसकी कंपनी है या फिर शॉप है तो उसका एड्रेस तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिप्लाई देगा तो वो एड्रेस पे ही रिप्लाई आपका लेटर है वो जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ आपको नेम लिखकर नहीं आगे बढ़ना है, आपको पूरा एड्रेस विथ पिन कोड कंपलसरी लिखना है. अगर पिन कोड भी आपने नहीं लिखा होगा तो उसके मार्क कट सकते हैं. जो भी पिन कोड आए 6 डिजिट का 1 to 9 के बीच में लिख लो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन पिन कोड करके आपको वहाँ पे लिखना ही है कंपलसरी. क्लियर? चलो तपस्वी टी ट्रेडर्स बीच में, फिर एड्रेस लिखा है, जो मन में आए वो लिख देना. 15 भावना मार्केट ST रोड कलोल. और उसके बाद 6 डिजिट का पिन कोड. जो भी हो, किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ का क्या पिन कोड है, जो भी मन में आए वो 6 डिजिट का लिख लेना. उसके बाद क्या होगा? राइट साइड पे जाना है, वहाँ पे ईमेल एंड फ़ोन नंबर लिखना है. यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे फ़ोन नंबर लिखा है, लेकिन आप लोग राइट साइड पे भी लिख सकते हो. क्लियर? और लेफ़्ट साइड पे भी ईमेल एंड फ़ोन नंबर लिख सकते हो. सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर के लिए मैं बोल रही हूँ. 12th के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, ये वाली नहीं है. यहाँ पे बुक में ऐसे दिखाया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ. देखो नेक्स्ट लेटर में क्या किया उन लोगों ने? फ़ोन नंबर एंड ईमेल दोनों लेफ़्ट साइड पे लिखे. और फर्स्ट लेटर में क्या किया है? फ़ोन नंबर लेफ़्ट साइड, ईमेल राइट साइड. तो इस चैप्टर में ही सिर्फ ऐसा चलेगा. बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दोनों लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है, राइट साइड पे नहीं लिखना है. तो अभी से आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है तो पहले से ही फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों लेफ़्ट साइड पे लिखो, राइट साइड पे मत लिखना. ओके. राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेट ही लिखनी है. डेट आप जिस दिन पे लेटर लिख रहे हो उसी दिन की डेट लिखनी है. यानी जिस दिन पे आपकी एग्ज़ाम होगी ना, वही दिन की डेट आप लिख सकते हो. इट डजेंट मैटर, कोई नहीं देखता है कि कौन सी डेट लिखी, क्या लिखी है. सिर्फ और सिर्फ आपने डेट लिखी है. ओके चलो जाने दो, ऐसा ही होता है. उसके भी 0.5 मार्क होते हैं, आपने डेट लिखी हो ना उसका. चलो तो कोई भी लिख लेनी. पहले आपको लिखना है डेट, उसके बाद मंथ एंड देन ईयर. क्लियर हो गया? बीच में आएगा सेंडर्स एड्रेस, लेफ्ट साइड पे होगा फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, राइट साइड पे होगा डेट. सभी चीज़ों में आपको 1 लाइन स्किप करके ही लिखना है. हो गया 24 मार्च तक. उसके बाद 1 लाइन स्किप की, फिर आ जाना है वापस लेफ्ट साइड पे. अब लिखना है रिसीवर्स एड्रेस. यहाँ पे आपका लेटर कौन रिसीव करेगा? गुजरात टी डिपोट. क्लियर?
कालूपुर एंड अहमदाबाद, इतना ही क्वेश्चन में दिया है। कालूपुर तो बहुत ही बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लो वराछा, तो वराछा कितना बड़ा है, ऐसा ही कालूपुर अहमदाबाद में बहुत बड़ा है। बिकॉज आई एम फ्रॉम दी अहमदाबाद, इसलिए मुझे पता है। लेकिन आपको पता ही है कि कोई भी एरिया का नेम लिखोगे तो वहाँ पे जाके आपको जो शॉप है उसको ढूंढनी है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आपको पूरा एड्रेस लिखना है। जो भी मन में आए वो लिख लेना चलेगा, लेकिन पूरा एड्रेस कंपलसरी लिखना है। चलो, तो आंसर में क्या लिखा है, गुजरात टी डिपोट, 55 आदर्श कॉम्प्लेक्स, राइस मार्केट, अहमदाबाद 380001, यानी 6 डिजिट का कोई भी पिन कोड आप डाल सकते हो, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। क्लियर? ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। देन उसके बाद वापस से 1 लाइन स्किप करनी है और वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यानी हम लेटर जो लिख रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, हमको क्या चाहिए लेटर में। यानी अगर जो रिसीवर है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो सब्जेक्ट देखेगा तो तुरंत उसके माइंड में लाइट हो जाएगी कि नहीं, ये लेटर मुझे ऐसा कहना चाहता है, उसके ऊपर है। यानी यहाँ पे क्या लिखा है इंक्वायरी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, यानी जो लेटर हम लोग लिख रहे हैं उसमें मेन पॉइंट है हमारा इंक्वायरी करने का, और वो किसके बारे में है, टाइप्स ऑफ टी के बारे में। क्लियर? फिर क्वेश्चन में क्या पूछा था, देयर प्राइजेज एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, ये दोनों बातें भी इंक्लूड करनी है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको पूछने हैं, लेकिन मेन पर्पस है हमारा टाइप्स ऑफ टी का। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट आपको ऑलवेज क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद एक लाइन वापस से छोड़नी है, फिर लिखना है डियर सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद करना है आपको कॉमा, ये लिख लिया, उसके बाद वापस 1 लाइन स्किप करनी है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी एक छोटा सा भी टॉपिक हो वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद 1 लाइन छोड़ी देनी की। आपका जो लेटर है वो मैक्सिमम 1.5 पेज का होना चाहिए, मिनिमम 1 पेज का। क्लियर? यानी आपको लिखना है 1.5 पेज का लेटर। तो जो लेटर लिखोगे तो उस टाइम पे आप 1 लाइन स्किप करोगे तो ही इतना बड़ा हो पाएगा। और 3 पैराग्राफ कंपलसरी है, बोर्ड में भी ऐसी ब्लूप्रिंट आती है, आंसर शीट भी आती है, उसमें लिखा होता है कि 3 पैराग्राफ कंपलसरी। आप लोगों ने भी सीसी में स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था कि उसमें आया था 3 पैराग्राफ जो है वो लिखना कंपलसरी है। 2 भी नहीं लिखना है एंड 4 भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखने हैं, और वो भी कंपलसरी। उसमें आपको क्या मेंशन करना था वो भी आप लोगों ने आगे देखा ही था, लेकिन वापस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। सेंडर्स एड्रेस बीच में, लेफ्ट, उसके बाद 1 लाइन स्किप, देन लेफ्ट साइड पे फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, उन दोनों के बीच में लाइन स्किप नहीं करनी है। क्लियर? उसके बाद वापस 1 लाइन स्किप करने के बाद राइट साइड पे चले जाना, वहाँ पे आपको लिखनी है डेट लिखने के बाद 1 लाइन स्किप करने के बाद वापस आना है लेफ्ट साइड पे और वहाँ पे लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। देन 1 लाइन वापस स्किप करनी है, देन आपका आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद 1 लाइन स्किप, लेफ्ट साइड पे डियर सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी चाहे वो लिख सकते हो। वापस से 1 लाइन स्किप करनी है और वहाँ पे आएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। चलो देखते, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको पहले इंट्रोडक्शन अपनी कंपनी का देना है। चलो, वी हैव बीन डीलिंग इन द रिटेल बिजनेस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टी फॉर द लास्ट 15 years एट द अबव एड्रेस। यानी हम लास्ट 15 years से, अब आपको जो एड्रेस बोला है ऊपर एसटी रोड वाला कलोल से, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं, और वो भी किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ टी का। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन आजना समाचार ऑफ 15 March 2016, वी आर मोटिवेटेड टू राइट दिस लेटर। यानी आपको कौन सा रेफरेंस मिला है, कहाँ से आपको किसी ने, फैमिली मेम्बर ने बोला, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा या फिर टीवी में देखा, क्या हुआ,
तो वो आपको दिखाना है कि हमको आपका कांटेक्ट कैसे मिला। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला कि आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी आजना समाचार करके जो न्यूज़पेपर आता है उसमें 15 मार्च 2016 को, तो वहाँ से देखकर हम लोग मोटिवेट हुए ये लेटर लिखने के लिए। हम लोग लेटर कौन से डेट पे लिख रहे हैं? 24 मार्च को। और ये एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने कब देखी थी? 15 मार्च को। तो ये ध्यान में रखना है, जिस दिन की आप डेट लिख रहे हो ना, उसके आगे के ही डेट आपकी एडवर्टाइजमेंट की होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि आप लोगों ने पहले ही रीड किया होगा और उसके बाद आप लोग लेटर लिख रहे हो, तो ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, आपका इंट्रोडक्शन एंड देन आपका रेफरेंस। क्लियर? सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में क्या आएगा? वी विश टू परचेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी ईच इन 50 kg पैकिंग। यानी हमको क्या करना है? डिफरेंट टाइप ऑफ टी चाहिए 50 kg के पैकिंग में। 50 kg। क्लियर? हम लोग घर पे लाते 1 kg का, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है कि हमको 50 kg पैकिंग में डिफरेंट टाइप्स की टी चाहिए। सो प्लीज़ सेंड योर लेटेस्ट कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट टू अस। सो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आप प्लीज़ हमको कैटलॉग देना एंड प्राइस लिस्ट देना, ताकि हमको पता चले कि टी कितने प्राइस की है। वी वुड लाइक टू नो अबाउट द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टी, देयर पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। यानी हमको जानना है कि जो टी होती है उसकी वैरायटी कितनी है, उसका पैकेजिंग कितना है क्वांटिटी के साथ, उसकी प्राइस कितनी है, साथ में आप कितना डिस्काउंट देते हो, एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट। यानी पेमेंट हमको कैश में करना है, ऑनलाइन करना है या फिर चेक थ्रू करना है, तो वो भी हमको बता देना। एंड द मोड ऑफ डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस। यानी कितने दिनों के बाद आप हमको डिलीवरी करेंगे और साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कितना लगाएंगे, वो सब कुछ हमको बता देना। एज वी विश टू रिसीव द गुड्स विदिन 10 days ऑफ पैकिंग एंड ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई सून। यानी हमको 10 days के अंदर ही आप गुड्स चाहिए, जो टी का है वो, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई सून। यानी हो सके उतना जल्दी हमको रिप्लाई करना। इफ़ वी फाइंड द प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फैक्टरी, वी शैल प्लेस लार्ज ऑर्डर इन फ्यूचर। अगर हमको आपका जो गुड्स है और आपकी जो प्राइस है एंड आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमको अगर अच्छी लगी, हमको सेटिस्फाई मिला, तो हम इससे भी ज़्यादा लार्ज ऑर्डर में आपको फ्यूचर में ऑर्डर देंगे। क्लियर? जो लास्ट में मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि आपको साथ में ऐसा बोलना ही है कि हम लोग फ्यूचर में इससे भी बड़ा ऑर्डर देंगे, तो सामने वाले को क्या होगा कि हम इस बार अच्छा गुड सेंड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमको इससे भी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, तो ये इस टाइम तो हमारा अच्छा गुड्स आएगा। तो ऐसा ही आपको दूसरे को बटन लगाना ज़रूरी है लेटर में। क्लियर? चलो थैंक यू, वो भी आएगा लेफ्ट साइड पे। 3 बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट हो जाने के बाद 1 लाइन स्किप करनी है, देन आपको लिखना है थैंक यू। फिर राइट साइड पे जाना है 1 लाइन स्किप करने के बाद योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और नीचे आपका नेम लिखना है कि आपका नेम क्या है, भगवान पटेल या मनोहर लाल, कुछ भी वो लिखना है, आपकी सिग्नेचर करनी है। अगर आप चाहो तो आपकी पोजीशन भी वहाँ पे लिख सकते हो कि सेक्रेटरी या फिर मैनेजर, कुछ भी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। इतने मैंने जितनी चीज़ें बोली है वापस रिवाइज कर लेना, 2-3 बार वीडियो देख लेना, जो भी बोला है उसको फॉलो करोगे तो आपको मिनिमम 4.5 मार्क तो मिल ही जाएंगे और मैक्सिमम आपको मिलेंगे 5 इसलिए कभी कभी नहीं मिलते क्योंकि आपके अच्छे राइटिंग नहीं होते हैं। अच्छे राइटिंग भी निकालने हैं एंड जो चीज़ें बोली उसको फॉलो भी करना है। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर। चलो आज के लेक्चर में ये लास्ट लेटर हम लोग देखेंगे, सेकंड वन।
सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ट्राई करना या फिर आपके पास जो बुक है टेक्स्ट बुक वो लेकर बैठ जाना। चलो क्वेश्चन है हमारा, गुजरात टी डिपोट अहमदाबाद हैज़ रिसीव्ड लेटर इंक्वायरिंग अबाउट क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ टी, ड्राफ्ट सुटेबल रिप्लाई फॉर इट। यानी गुजरात टी डिपोट को लेटर मिला, इंक्वायरी लेटर था, किसके बारे में था? क्वांटिटी, प्राइस ऑफ टी, तो उसका रिप्लाई आपको अब देना है। अब आप लोग क्या बन जाओगे? ऊपर क्या थे आप लोग? सेंडर थे। अब यहाँ पे भी आप वापिस सेंडर बन जाओगे, लेकिन गुजरात टी डिपोट के बिहाफ में आपको रिप्लाई करना है। क्लियर? चलो यहाँ पे आएगा गुजरात टी डिपोट। यहाँ पे राइट साइड पे उन लोगों ने एड्रेस लिखा है, लेकिन आप लोग बीच में लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। चलो एड्रेस क्या है? 55 आदर्श कॉम्प्लेक्स, राइस मार्केट, कालूपुर, अहमदाबाद, एंड देन 6 डिजिट का पिन कोड। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। फ़ोन नंबर तो पता ही, आपको जो भी चाहे मन में आए वो लिख सकते हो। ईमेल आईडी में आपको जो सेंडर्स एड्रेस है, यानी सेंडर का जो नेम है, उसके रिलेटेड ही आपको ईमेल बना के वहाँ पे लिखनी है। क्लियर हो गई? फिर आ जाना है आपको, एड्रेस होगा आपका 3-4 लाइन का, वहाँ पे एक लाइन स्किप करने के बाद राइट साइड पे आप क्या लिखोगे? डेट। वहाँ फिर एक लाइन वापस स्किप करनी है, लेफ्ट साइड पे आ जाओगे, वहाँ पे आप लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस। यानी आपने जिसको एड्रेस लिखना चाहा है उसका, आपने जिसको लेटर लिखना चाहे उसका वहाँ पे नेम एंड एड्रेस आएगा। देखो क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है गुजरात टी डिपोट अहमदाबाद हैज़ रिसीव्ड लेटर इंक्वायरिंग अबाउट क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ टी, ड्राफ्ट सुटेबल रिप्लाई फॉर इट। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि कौन है सामने रिसीव करने वाला, तो यहाँ पे आप जो भी मन में चाहो नेम बना के लिख सकते हो, नेम एंड एड्रेस बोथ। तो यहाँ पे लिखा है तपस्वी टी ट्रेडर्स, 15 भावना मार्केट, एसटी रोड, कलोल, एंड 6 डिजिट का पिन कोड। चलो 1 लाइन स्किप करनी है, फिर लिखना है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जो चाहे वो। वापिस 1 लाइन स्किप करनी है एंड आएगा आपका 3 मेन बॉडी पैराग्राफ, और ये है चेरी ऑन द केक। क्लियर? यही मेन पार्ट है हमारा 3 मार्क का। चलो, वी हैव रिसीव्ड योर इंक्वायरी लेटर डेटेड 24 मार्च 2016। आप जब रिप्लाई दे रहे हैं तो आपको अब बताना है कि आपको ये इंक्वायरी लेटर कब मिला था। तो हमको ये इंक्वायरी लेटर 24 मार्च 2016 को मिला था। थैंक यू फॉर शोइंग एन इंटरेस्ट इन द वेराइटी ऑफ टी प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय अस। यानी थैंक यू सो मच कि हमारी जो टी है उसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया है। क्लियर? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि आपको स्टार्टिंग में आपको उनका आभार मानना है कि थैंक यू, आप लोगों ने हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरा। अब सेकंड आएगा, Our tea is popular in most of the cities of Gujarat because of its high quality and reasonable price। अब वो खुद के ही थोड़े वखान कर रहे हैं कि हमारी जो टी है वो हमारे सिटी है उसमें बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है टी की वो बहुत ही अच्छी है, एंड हमारी जो प्राइस है वो भी रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। वी हियर विथ सेंड द सैम्पल्स ऑफ द टी थ्रू पोस्ट पार्सल। यानी हम यहाँ पे आपको कुछ पार्सल कर रहे हैं टी के सैम्पल्स। आर प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग आर एंक्लोज्ड अलोंग विथ दिस लेटर। यानी लेटर जो लिखते हैं वो पेज होते हैं, उसके अलावा 2-3 पेज हुए उसमें उन लोगों ने प्राइस लिस्ट सेंड की है एंड साथ में कैटलॉग भी सेंड किया है। Our tea is available in 100 gram, 250 gram, 500 gram and 1 kg पैकेजिंग। यानी हमारी जो टी होती है उसमें
इतने सारे हम लोग छोटे से बड़े तक क्या पैकिंग बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो फैमिली होती है ना वो स्मॉल होती है, तो वहाँ पे इतनी चाय की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग शायद कॉफ़ी भी पीते हो तो वो लोग टी अपने गेस्ट के लिए रखते हैं, तो 100 ग्राम का ही पैकिंग चाहिए उनको, 250 का नहीं चाहिए। तो वो ऐसे कस्टमर को अच्छा रहे इसलिए वो 100 ग्राम का भी पैकेजिंग करते हैं। और कहीं कहीं पे क्या होती है बहुत ही बड़ी फैमिली होती है तो वहाँ पे 1 kg का ज़रूरत होता है, तो उनको लिए 1 kg रखते हैं, क्योंकि वो 100 ग्राम के 10 पैकेट लेकर जाएंगे तो कितनी ज़्यादा जगह होगी वहाँ पे, कितना सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि 1 kg का ही पैकेज लेकर जाए। तो ये लोग ऐसे अवेलेबल रखते हैं कि 100 ग्राम का पैकेज, 250 का, 500 ग्राम एंड 1 kg का। इफ़ योर ऑर्डर exceeds rupees 20,000 we shall give you additional 5% डिस्काउंट। यानी अगर आपका ऑर्डर 20,000 से ज़्यादा होगा या 20,000 होगा तो हम आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट देंगे। आप लोगों ने अकाउंट में भी देखा होगा कि 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000। कैसे हुआ, 20,000 में से लास्ट ज़ीरो निकाल दो तो हो जाएगा आपका 10%। 10% यानी 2,000, इन 2,000 का कट कर दो हाफ तो कितना हो जाएगा 1,000। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट। क्लियर? आप लोगों ने अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि डिस्काउंट कैसे काउंट करना है। वी सेंड आर गुड्स थ्रू आर ओन ट्रांसपोर्ट, यानी हम लोग जो है गुड्स वो हमारे खुद के ट्रांसपोर्टेशन से ही सेंड करेंगे। गुड्स विल बी डिस्पैच विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग योर ऑर्डर, यानी ये लेटर जो है वो अब वापस जाएगा उसको, किसको, तपस्वी को। तपस्वी को अब कितना परचेज करना है वो वापस लेटर लिखेगा, एंड लेटर मिलने के बाद के 10 days के अंदर हम लोग आपका गुड्स आपके वहाँ पहुँचा देंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ बिल मस्ट बी पेड थ्रू DD, यानी डिमांड ड्राफ्ट, यानी आपका जो बिल है वो आपको DD से पे करना है विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ बिल, यानी 1 month के अंदर आपको आपका पेमेंट कर देना है। ऐसे देखो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सब कुछ क्लियरली बोला है। आप जब भी लेटर लिखो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही क्लियरली सब कुछ मेंशन कर देना है ताकि सामने वाले जो रीडर है उसके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। थर्ड पैराग्राफ, वी होप दैट द हाई क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइसेस ऑफ आवर गुड्स विल सूट यू टू प्लेस लार्ज ऑर्डर विथ अस, यानी हम ऐसे होप रखते हैं कि हमारी जो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट है और जो रीजनेबल प्राइस है तो ये आपको फ्यूचर में लार्ज ऑर्डर हमको दे, ऐसा हम लोग होप रखते हैं और आपको ये वाला गुड्स भी पसंद आएगा। ऐसे आप लास्ट में कुछ मक्खन लगा सकते हो। क्लियर? यहाँ पे थैंक यू नहीं लिखा है लेकिन थैंक यू लिखने का कभी भी मत भूलना। लेफ्ट साइड पे जब भी 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए और 1 लाइन स्किप करने के बाद थैंक यू कंपलसरी लिख देना है। बुक में भले ही ना लिखा हो लेकिन बोर्ड की जो हमारे पास आंसर शीट आती है, हम जब चेकिंग करते हैं ना तो उसी टाइम पे बोर्ड वाले भी हमको एक आंसर शीट देते हैं कि ऐसा आंसर लिखा हो तो इतने मार्क, ऐसा लिखा होता है इतने मार्क, तो उसमें थैंक यू का मेंशन किया ही होता है कि थैंक यू लिखा है तो 0.5 दो, वरना 0.5 वहाँ पे भी कट हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो हर एक पैराग्राफ में थैंक यू लिखना ही है, भले ही टेक्स्ट बुक में ना लिखा हो। तो एक लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे लिखोगे थैंक यू, वापस 1 लाइन स्किप करने के बाद आप जाओगे राइट साइड पे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली करके कुछ भी लिख सकते हो और वहाँ पे आएगी आपकी सिग्नेचर एंड नीचे ब्रैकेट में आपको अपना नेम लिखना है और आपकी पोजीशन है वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपका नेम तो लिखना ही है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सिग्नेचर आप लोग कैसी करते हो। कुछ समझ में ही ना आए कि आपका नेम क्या है, लिखा हो नहीं थी और दिखाई देता है श्रुति, ऐसी सिग्नेचर होती है। तो ऐसा ही करो कि अपनी सिग्नेचर करो, लास्ट में ब्रैकेट में अपना नेम लिखो ताकि जो रीडर है उनको पता चले कि ये वाले आदमी ने लेटर लिखा है। क्लियर? तो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट
बहुत ही ज़रूरी बात कि वहाँ पे आप लोगों ने ऐसा बोला था सेकंड पैराग्राफ में कि हम लोग हमारे ये लेटर के साथ, देखो थर्ड लाइन में दिखाई दे रहा है कि और प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग आर एंक्लोज अलोंग विद दिस लेटर, यानी हम इस लेटर के साथ कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट है वो एंक्लोज कर रहे हैं। तो आप जब भी आपका लेटर ख़त्म हो, लास्ट में आपको ENCL यानी एंक्लोज लिखकर वहाँ पे 2 चीज़ मेंशन करनी है, जो भी आपने लेटर में लिखा है वो वाली। लेटर में आप जो भी लिखते हो कि हम लोग ये साथ में एंक्लोज कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ लिखनी है। मार्कशीट कर रहे हो तो मार्कशीट, डिग्री सर्टिट तो डिग्री सर्टिट, जो भी आप वहाँ पे एंक्लोज कर रहे हो वो लिखना है। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में हमने लिखा था कि प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग, तो आपका लेटर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 1 लाइन स्किप करने के बाद आपको वहाँ पे दिखाना है एंक्लोज प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग। क्लियर? वहीं पे आपका आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसा मेंशन नहीं कर रहे हो तो फिर एंक्लोज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेटर में ऐसा लिख रहे हो तो फिर वहाँ पे लास्ट में लिखना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे 2 लेटर्स। आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इजी है। दूसरी ये बात कि आप वीडियो ना 2-3 टाइम्स देख सकते हो ताकि आपके माइंड में और ही ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर? अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज में लेटर्स वैसे भी दिए ही है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बोर्ड में 25 मार्क का लेटर आता है और 11th में 20 का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्कोरिंग क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, चलो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। गुड बाय, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।